अब हम 4.4 का एनसीईआरटी बुक 10th क्लास 3 नंबर प्रश्न हम लोग बना रहे हैं। 4.4 का 3 नंबर प्रश्न है एनसीईआरटी बुक। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? ध्यान से हम लोग प्रश्न को समझेंगे। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो? लंबाई चौड़ाई से कह रहा है कि दुगुनी हो, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत हल्का प्रश्न है हम लोग का। कोई भी मैथ को हम लोग समझेंगे कि हल्का है तभी हम लोग से बनेगा। कोई भी छात्र है पहले उसको टेंशन नहीं लेना है। मैथ हम लोग का ऐसा विषय है कि टेंशन नहीं लेना, सबसे हल्का विषय मैथ है। क्या करेंगे हम लोग? माना बगिया की आम की बगिया लिख देना। आम की बगिया लिख देते हैं। माना आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर में दिया है, x मीटर है, ठीक है। एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, कह रहा है कि संभव है कि नहीं है, ये पूछ रहा है हम लोग का प्रश्न। जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। लंबाई चौड़ाई से, इसीलिए पहले हम लंबाई नहीं माने हैं, चौड़ाई माने हैं। माना आम की बगिया की चौड़ाई 1 मीटर है, ठीक है। तो अब आम की बगिया की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? दोगुना कह रहा है ना, कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से कितना है? दोगुना है, ठीक है। तो 2x मीटर हो जाएगा। दोगुना माने 2 से गुना कर देंगे x में, 2x मीटर होगा, ठीक है। अब क्या किया जाएगा हम लोग का? अब कह रहा है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? तथा आम की बगिया का, हम डॉट डॉट भी दे सकते थे इस तरह का, ठीक है। आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर दिया है ना हम लोगों को। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है हमको? 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम प्रश्न से क्या करेंगे? प्रश्न से, ठीक है। तो एक ऐसा बगिया है, लंबाई इसका चौड़ाई जो है, चौड़ाई से कितना है? दोगुना है। इसका लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुना है। तो हम लोग समझ जाएंगे। मान लीजिए कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये मान लीजिए कि 10 है, तो ये कितना होगा? 20 होगा, ठीक है। तो हम लोग कैसा बनेगा बगिया? आयताकार ना बनेगा जी। जब इसका दोगुना है इसका लंबाई चौड़ाई से, तो कैसा बगिया बनेगा? आयताकार बनेगा। आयताकार बनेगा, हम लोग समझ गए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। शॉर्टकट में लिख दिया, लंबाई गुने चौड़ाई ही ना होता है। आयत का क्षेत्रफल यही होता है ना, लंबाई गुने। हम लोग 5वीं 6वीं क्लास में पढ़े हैं सब। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का परिमाप कितना होता है? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई ना। अब क्या है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई है। अब हम क्या करें? यहाँ पर ध्यान से देखेंगे।
जब कौन है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई है, लंबाई इंटू चौड़ाई है, तो हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल। इस तरह भी हम कर सकते हैं। जब आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई हो सकता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रश्न से, आयत का लंबाई शॉर्टकट में लिख देते हैं गुने चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल। आयत का शॉर्टकट में भी लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखने युक्त बात है कि हम आयत क्यों लिख दिए। ये तो आयत वर्ग नहीं पूछ रहा, तो हम आयत क्यों लिख दिए, क्योंकि हम देखें इसको, जब चौड़ाई इसका 1 है तो इसका हम लोग का लंबाई कितना है 2 है, तो इस तरह का हम बनाएंगे तो आयताकार आकार का बन रहा है, आयत का आकार का बन रहा है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं प्रश्न से, आयत की लंबाई गुना चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत की लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल। या बगिया कैसा हम लोग का आयताकार है, बगिया कैसी है आयताकार है। तो आयत की लंबाई हम लोग कितना है, लंबाई 2x गुना है क्या है चौड़ाई x बराबर आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 800 मीटर स्क्वायर, यही ना दिया हम लोग। हम लोग क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, और 2x में x में गुना होता क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर, है ना जी, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा हम लोग का, मीटर को छोड़ दिया जाए, 2x स्क्वायर बराबर 800 हो गया ना हम लोग का, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, 2x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, रूट में चल जाएगा, क्या रूट में चल जाएगा 800 चल जाएगा रूट में ना। लेकिन यहाँ पर इस तरह हम लोग कर देते हैं, यहीं पर कटा देते हैं, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 800 बटा में 2, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 800, जिसका मान निकलता है नीचे हो जाता है ना, तो 2 चौके 800 40 बार में गया ना, और तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 400 ना होगा जी, 2 बार में कटा है तो 40 से लिख दिए थे। x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा ना, तो और तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब हम इसका रूट जब यहाँ पर स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है संख्या वर्गमूल में चला जाता है, रूट 400 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 400 के वर्गमूल कितना होता है 20 मीटर, ठीक है। ये आयत का हम लोग का कितना आ गया, चौड़ाई कितना गया 20 मीटर, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं आयताकार बगिया की चौड़ाई ना आया है, चौड़ाई x बराबर, ठीक है, कितना है हम लोग का 20 मीटर, ठीक है, तथा आयताकार बगिया की लंबाई 2x बराबर, ठीक है। लंबाई हम लोग 2x माने हैं ना, तो क्या हो जाएगा 2 का 2 गुने x की जगह क्या लिखेंगे 20 बराबर क्या हो जाएगा 40 मीटर, एगो हो जाएगा हम लोग का 20 मीटर, एगो हो जाएगा 40 मीटर। हम लोग का आयत की चौड़ाई कितना आया है बाग का 20 मीटर, आयत का हम लोग का जो बाग है क्या होगा आम की बगिया है जो कि आयतकार है, तो आयतकार बगिया की लंबाई कितना जाएगा 2x बराबर 40 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे, जब इसका लंबाई आया है 40 और इसका चौड़ाई कितना है 20, तो गुना करेगा 4 दूनी का 8 0 का 0 800 होगा ना, तो हम लोग का आम का बगिया बनाना संभव है, जिसकी चौड़ाई लंबाई से दोगुनी है, ठीक है, बनना हम लोग को संभव है। अब हम लोग का 4.4 का 3 नंबर प्रश्न हम लोग बना दिए। अब हम 4 नंबर प्रश्न का हल कर रहे हैं।
एनसीईआरटी बुक है 10th क्लास का। क्या निम्न स्थिति संभव है, पहले ध्यान से देखेंगे, क्या निम्न स्थिति संभव है, 4 नंबर प्रश्न है। यदि है तो कह रहा है कि नहीं संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उन कह रहा है कि यदि संभव है तो उनकी वर्तमान आयु क्या करना है, ज्ञात करना है। दो मित्रों की आयु का जो कितना है 20 वर्ष है, कह रहा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। यही हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, मानेंगे। माना पहला मित्र की उम्र, पहला मित्र की उम्र, माना पहला मित्र की उम्र कितना है x मानेंगे, x वर्ष था, चाहे है कर देते हैं ना। माना पहला मित्र की आयु कितना है, आयु बोल रहा है, यहाँ आयु लिखा है ना, हम उम्र लिखते हैं, तो एक है लेकिन लिख दो, जितना कह रहा है उतना लिखना है जो कहता है। प्रश्न के अनुसार चलते हम लोग। माना पहला मित्र की आयु कितना है, माना पहला मित्र की आयु, माना पहला मित्र की आयु x वर्ष है, ठीक है, मान लिए। तो दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरा मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, पहले हम देखेंगे इसी तरह नहीं लिख देंगे। पहला मित्र प्लस दूसरा मित्र, दोनों का जो कितना है 20 वर्ष है। ये पहला मित्र है और प्लस दूसरा मित्र है, ठीक है, मित्र है, बराबर कितना हम लोग का है 20 वर्ष। ध्यान से देखने युक्त है बात। पहला मित्र प्लस दूसरा मित्र की आयु का जो कितना है 20 वर्ष। जब पहला मित्र की आयु x वर्ष है तो x प्लस दूसरा मित्र बराबर 20 वर्ष है, ध्यान से देखना है। जब पहला मित्र की आयु हम लोग x माने हैं तो पहला मित्र और दूसरा मित्र की उम्र कितना है जोग 20 वर्ष है, तो पहला मित्र प्लस दूसरा मित्र की उम्र बराबर 20 वर्ष। तो पहला मित्र की उम्र हम लोग x माने हैं तो x प्लस दूसरा मित्र बराबर 20 वर्ष। तो दूसरा मित्र का क्या मानेंगे हम लोग, दूसरा मित्र की उम्र आयु बराबर क्या मानेंगे 20 का 20, इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा -1 वर्ष का वर्ष, ठीक है। तो दूसरे मित्र की आयु कितना हम लोग मानेंगे 20 माइनस x वर्ष होगा ना जी, आप लोग समझते हैं ना। क्योंकि जब पहला मित्र प्लस दूसरे मित्र की आयु 20 वर्ष है तो पहला मित्र की आयु x माने हैं प्लस दूसरा मित्र बराबर 20 वर्ष, तो दूसरा मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा 20, प्लस में तो इधर जाएगा तो -x, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष हो जाएगा ना। आसान है एकदम, समय है बहुत आसान है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। पुनः क्या कह रहा है, 2 मित्रों की आयु का जो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व तो लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु तो क्या हो जाएगा, जब पूर्व होता है तो क्या होता है हम लोग का माइनस होता है, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र का क्या हो जाएगा, आयु बराबर लिख देते ना, x माइनस 4 वर्ष होगा ना। अब बाद कहता तो क्या होता, x प्लस 4 वर्ष, लेकिन पहले कह रहा है। अब लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, तो पहला मित्र की आयु तो x मान माने थे हम लोग, तो उसका x में से 4 घट जाएगा, 4 वर्ष पूर्व कह रहा है तो दूसरे मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा, कितना तो है 20 माइनस x है ना, 20 माइनस x, अब माइनस क्या घटेगा 4 वर्ष, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 20 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 16,
तो 16 माइनस का माइनस x का x वर्ष होगा ना। ध्यान से देखने युक्त है। क्या हो जाएगा, जब हम लोग का 4 वर्षपूर्व दूसरे मित्र की आयु कितना है 20 माइनस x है ना जी इतना, और माइनस क्या कर देना है 4, यानी 4 वर्षपूर्व, तो 20 में से 4 घटेगा क्या हो जाएगा 16 माइनस x का x। चर पद में से चर पद घटा दिए, अचर पद जो है जो कहते हैं वो उतर गया। ठीक है, अचर पद रहता तो ना घटाते हम लोग। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न से, ध्यान से देखने युक्त है, प्रश्न से ठीक है। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखने युक्त है, कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व यही पहला मित्र की आयु x माइनस 4 इंटू गुणनफल कह रहा है, इंटू दूसरे मित्र का आयु है 16 माइनस x बराबर कितना है गुणनफल दोनों का 48 था कह रहा है। 48 का 48 कर देंगे ना, 48 का 48 है। और क्या करते हैं हम लोग, एक से गुना करते हैं दोनों में, एक से गुना करते हैं 16 माइनस x में करते हैं ना, 16 माइनस x बंद कर देते हैं, x ले गुना करते हैं 16 माइनस x में, फिर माइनस 4 से गुना करते हैं, माइनस 4 से क्या में गुना करेंगे 16 माइनस x में, x से गुना करते हैं 16 माइनस x में, और माइनस फिर 4 से गुना करेंगे 16 माइनस x, माने इस पद से ये दोनों पद में, इस पद से दोनों पद में, इस संख्या से दोनों पद में या इस संख्या से दोनों पद में। ठीक है, बराबर 48 का 48 है ना, इससे गुना के इसमें किया है ना, फिर माइनस 4 से गुना के इसमें, बराबर 48 का 48। और हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में और लिखते हैं, और 16 में x में गुना क्या हो जाएगा, समीकरण लिखते हैं ना 16x माइनस x में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, माइनस 4 में 16 में 16 का क्या हो जाएगा माइनस 64, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 में x में करेंगे तो 4x बराबर 48 की 48 हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे 16x माइनस x स्क्वायर जिम कहते हैं उतार देते हैं माइनस 64 प्लस 4x बराबर के इधर 48 जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 48 बराबर 0। ठीक है, हम लोग आ गया इतना, माइनस 48 बराबर 0, 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x, इधर बराबर के इधर 48 है, इधर जाएगा तो चिन्ह परिवर्तन होगा तो हो जाएगा माइनस 48 बराबर 0। ठीक है, और हम क्या करेंगे ध्यान से देखने जो था, पहले हम लोग का मानक रूप में लिखते हैं तो बड़ा जिसका स्क्वायर आता है, जिसका घात ज्यादा रहता है उसी को लिखा जाता है। तो माइनस क्या है एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर है ना, माइनस एक्स स्क्वायर है। अब क्या लिखेंगे गुणनखंड वाला पद 16x प्लस 4x, 16x प्लस 4x दोनों एक जैसा है, ये तो अलग है, अब इसके जैसा कोई नहीं है, 16x प्लस 4x तो क्या हो जाएगा प्लस 20x हो जाएगा ना, 16x प्लस 4x प्लस 20x हो जाएगा x। अब हम क्या करेंगे 20x, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब माइनस 64 में से माइनस 48 को जोड़ देंगे, जब दोनों माइनस रहता है तो क्या होता है जुड़ जाता है संख्या, लेकिन माइनस का चिन्ह रहता है, माइनस का माइनस संख्या जुड़ जाएगा तो 8 6 8 4 क्या हो जाएगा 12 की 2, 0 के 0 लिख देते हैं बराबर, 8 4 12 के 2 हाथ में लगा 1, 8 4 12 के 2 हाथ में लगा 1, 6 4 10 1 11 क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, इतना तो हम लोग आ गया, लंबा मैथ है इसीलिए यहाँ से बनाते हैं, इधर कर दिए। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस 20x माइनस 112 बराबर 0 है। अब हम क्या करेंगे, माइनस पहले है माइनस पहले क्या करेंगे माइनस का कॉमन ले लेते हैं और लिख देते हैं, माइनस का कॉमन ले लेते हैं
तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 20x। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का कॉमन लिया है ना तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 112 बराबर 0 हो जाएगा ना। अब क्या होगा इसमें इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा या भागा भी देंगे तो -1 में 0 में तो 0 होता है, इसलिए इसको लिखते हैं केवल एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। ये माइनस का कॉमन ले लिए हैं, माइनस का कॉमन ले लिया गया है, माइनस है ना पहले माइनस कॉमन लिया जाएगा, यहाँ पर कॉमन लिया जाएगा, माइनस कॉमन लिया गया तो क्या हो जाए माइनस माइनस कर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस माइनस माइनस 20x माइनस माइनस प्लस 112 बराबर 0। यहाँ कर दिए है ना एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। ठीक है समझ गए आप लोग। तो क्या करेंगे ए या बी सी बराबर 0 है, यहाँ पर छूट गया बराबर 0। ठीक है अब हम क्या करेंगे ए बराबर 1 बी बराबर -20 और सी बराबर 112। ए बराबर 1 बी बराबर -20 और सी बराबर 112। तो क्या निकालते हैं हम डी बराबर सूत्र से क्या होता है बी स्क्वायर -4ac डी बराबर बी स्क्वायर -4ac बराबर का बराबर बी का मान कितना है बी का मान है -20 है ना -20 पर होल स्क्वायर है ना स्क्वायर -4 ए का मान कितना है ए का मान 1 है इंटू सी का मान कितना है 112 है 112 है। यहाँ पर इस तरह हम लोग नहीं देते हैं ना छोटे बच्चे की तरह इंटू इस तरह लगाते हैं। ठीक है तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर तो माइनस बी का मान कितना है -20 है तो -20 स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का 4 ए का मान क्या है 1 है और सी का मान क्या है 112 है। तो क्या हो जाएगा 20 में गुना होगा -20 में तो क्या हो जाएगा प्लस 20 से यहाँ 400 अब माइनस है ना 112 चुका क्या हो जाएगा 4 दूनी का 8 और 4 448 हो जाएगा 8 हो जाएगा 4 दूनी का 8 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और फिर एक में गुना होगा तो उतना ही संख्या हो जाएगा तो 400 माइनस 448। ठीक है तो डी बराबर कितना हो जाएगा 400 में 448 घटेगा तो -8 कितना हो जाएगा तो 8 की 8 4 की 4 और 4 से कट गया -48। ध्यान से देखने वाली बात है 400 में से -448 घटेगा तो क्या हो जाएगा कर्जा हो जाएगा इसके पास 48 -48 हो जाएगा ना जी तो कहा जाए इसका मूल वास्तविक नहीं है इसका मूल वास्तविक नहीं है। क्यों नहीं है क्योंकि यह ऋणात्मक में है। हम पहले बताए हैं कि डी बराबर 0 रहेगा डी बराबर 1 2 3 धनात्मक में रहेगा और डी का मान अगर ऋणात्मक में रहेगा संख्या में ऋणात्मक पूर्णांक में रहेगा तो क्या होगा इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे इसका वर्तमान आयु ज्ञात है दो मित्रों की जो 20-4 वर्ष पूर्व इसका उनका गुणनफल 48 था। क्या निम्न स्थितियां संभव है तो लिखेंगे इसका मूल वास्तविक नहीं है इसलिए यह संभव नहीं है आंसर हो जाएगा लोग का बन गया। ठीक है अब इसका लास्ट प्रश्न हम लोग का है 5 नंबर।